राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे एजुकेशन सिस्टम की और मार्केट की रियलिटी क्या है और एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी क्या है। दोस्तों, मैं इनको 3 टॉपिक और 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। दोस्त, पहला पार्ट में हम आपसे बात करेंगे स्टूडेंट की रियलिटी पे। दूसरा पार्ट में हम बात करेंगे वर्कर्स की माइंडसेट क्या होती है। एंड तीसरा पार्ट में हम बात करेंगे दोस्त रियलाइजेशन के बारे में। इन 3 टॉपिकों के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं और इन तीनों टॉपिक पे आप लोग कमांड रखना, क्योंकि ये 3 टॉपिक आपके ट्रेडिंग लाइन को और आपके ट्रेडिंग जर्नी को जीरो से हीरो तक बनाने में एक कारीगर साबित हो सकता है। दोस्तों, आइए मैं चलता हूं अपना पहले टॉपिक की ओर लेके, जिसका नाम है स्टूडेंट रियलिटी। दोस्त, उसका नाम स्टूडेंट रियलिटी क्यों मैंने रखा है आपको आइए मैं बताता हूँ। दोस्त, आप एक चीज़ सोच के देखो कि जब आप क्लास 10th में थे, जब आपने क्लास 12th में आया, हो सके कि इस टाइम आप ग्रेजुएशन में हो, तो एजुकेशन सिस्टम मुझे क्या कहता था कि जब तुम क्लास 12th में जाओगे तुमको डिग्री मिलेगी, डिग्री के बाद प्लेसमेंट मिलेगा। दोस्त, आप सोच के देखो कि इस भीड़ भड़ाके की दुनिया में डिग्री से आपको नौकरियां मिल रही हैं? नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? दोस्तों, आज की इस भीड़ भड़ाके दुनिया में मुझे क्या करना होगा? अपने स्किल्स पे काम करना होगा। वो स्किल्स आपका कोई भी हो सकता है। जैसे कि मेरा स्किल्स है ट्रेडिंग, तो मैं क्या करता हूं कि अपने ट्रेडिंग को सीखने में इंप्लीमेंट करता हूं। आपका भी पैशंस क्या है? ट्रेडिंग। तो आप क्या करो? ट्रेडिंग को सीखने में इंप्लीमेंट। आप अपने डिग्री को वहीं तक रहने दो जहां तक वो है, पढ़ाई करो, लेकिन आप अपने स्किल्स पे भी फोकस करो। दोस्तों, ये वाला टॉपिक हमारा यही कहता है कि आपको डिग्री पे नहीं, अपने स्किल्स पे फोकस करना है। दोस्तों, आपको स्कूल ने सिखाया है कि याद कैसे करना है, क्या आपको ये सिखाया है कि कमाना कैसे है? दोस्तों, सिस्टम ने हमें एक नौकरी के लिए तैयार किया, लेकिन हमें एक सोचने के लिए कभी तैयार नहीं किया। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि आपके स्कूल में भी क्या होगा कि कई लोग वहाँ टॉपर होंगे, कई लोग एवरेज होंगे, कई लोग लोअर एवरेज होंगे। लेकिन आपने देखा है कि इस लाइफ और इस दुनिया में कभी हो सकता है कि जो बैंक बेंचर है वो टॉपर का बाप बन के निकल जाता है, और जो टॉपर होता है वो हो सके कि आगे भी जाता है, लेकिन हो सकता है कि वो बैंक बेंचर उससे भी बेकार उसका हाल हो जाता है। इसका मतलब पता है क्या है? क्योंकि हर एक आदमी अपने लाइफ को टाइम के साथ अगर आगे बढ़ाए तो उसकी लाइफ 360 डिग्री रोटेट हो सकती है। तो दोस्तों, इस वाले टॉपिक में हम लोगों ने बस बात किया कि स्टूडेंट की रियलिटी क्या है। आई होप कि आपका पहला मेरा पार्ट समझ में आया होगा। चलिए मैं ले चलता हूं अपने दूसरे टॉपिक पे और दूसरे पार्ट पे। दोस्त, दूसरे पार्ट का नाम है वर्कर्स माइंडसेट। और आप सोच के देखो कि मैं इस टॉपिक को आपको ही छोड़ देता हूं। दोस्त, आप कमेंट में बताना कि इस टाइम की जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमें क्या सिखाती है। क्या ये नहीं सिखाती है कि तुम नौकरी करो? क्या ये नहीं सिखाती है कि तुम क्या करो? पहले क्लास 10th करो, फिर क्लास 12th करो, फिर ग्रेजुएशन करो, फिर ग्रेजुएशन के बाद 3 साल अपना ग्रेजुएशन करने के बाद 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद आपको नौकरियां आएंगी, प्लेसमेंट देंगी। प्लेसमेंट देने के बाद हो सके कि आप वहाँ के 50% स्टूडेंट से अप हो, तब बता रहा हूँ। प्लेसमेंट देंगी, प्लेसमेंट देने के बाद आपने कंपनी में ले जाएंगी, ले जाने के बाद वहाँ आपकी वर्क देखेंगी, आपको इंटरव्यू लेके सारी चीज़ क्लियर करेंगे, फिर आप वहाँ नौकरी करोगे, फिर वहाँ नौकरी करने के बाद 9 to 5 करोगे, फिर जाके आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी। दोस्त, आप सोच के देखो, अगर आपने शुरू से ही अपना एक स्किल्स पे फोकस किए हो और आप क्या कर रहे हो कि अगर आपने क्लास 12 पास आउट कर लिया या क्लास 12 नहीं पढ़े हो, 10th ही पढ़े हो, तो सोच के देखो कि आपने अपने डिग्री के साथ, आप अपने लर्निंग के साथ, आप अपने स्टूडेंट लाइफ के साथ अगर आप अपने एक स्किल्स को लेके आते हो, वो स्किल्स ट्रेडिंग हो सकता है, वो स्किल्स आपको एक यूट्यूब पे अपने कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, वो स्किल्स एक डिजाइनर हो सकता है, वो स्किल्स एक फैशन कम्युनिकेशन स्किल्स को सिखाने वाला बंदा हो सकता है जो कि उसको बोलने में बहुत अच्छा लगता हो, स्टेज पे शो करने में बहुत अच्छा लगता हो। वो स्किल्स किसी भी फील्ड से हो सकता है। दोस्त, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि देखो, एज अ ट्रेडिंग भी ऐसा, अगर आप किसी भी फेस में हो तो ट्रेडिंग को एज आप ये नहीं सोचो कि मैं यहीं से करोड़पति बन जाऊंगा। धीरे धीरे सीखते आओ, एक स्टेज पे आओगे कि आप ऑटोमेटिक बन जाओगे और किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त, वर्कर्स वाले इस एरिया में जो कि हमने सेकेंड पार्ट लेके आया है, इसमें मैं बस यही कहूंगा कि अपना माइंडसेट वर्कर से हटा के और आप एक बिजनेस की ओर लेके जाओ, क्योंकि ये जो मेरा एजुकेशन सिस्टम है ये कभी आपको बिजनेस नहीं सिखाती, ये एक वर्कर्स क्रिएट करती है कि आपको यहाँ नौकरी मिल जाएगा। कभी दोस्त, अगर आप कॉलेज में हो तो कभी आप सोच के देखना, कभी आपका प्रोफेसर ये बोला है कि बेटा तुम बिजनेस करो, तुमको ये समझ में आया कि तुमको ये फंस रहा है, तो तुम्हें आके पूछे नहीं, तुमको आएंगी प्लेसमेंट कंपनियां देंगी तो तुम जाना। कभी डिग्री ये बताती है कि मेरा प्लेसमेंट इतना लगता है। दोस्त, कभी ये कोई कहा है कि मेरे यहाँ इतने बिजनेसमैन निकलते हैं, मेरे यहाँ इतने एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं, मेरे यहाँ इतनी स्टार्टअप सक्सेस होती है? कभी किसी ने बात किया? दोस्त, ये एजुकेशन सिस्टम आपको वर्कर्स क्रिएट करता है, ना कि एक विजनरी माइंडसेट क्रिएट करता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं ले चलता हूं अपने पार्ट 3 पे, और पार्ट 3 था मेरा रियलाइजेशन होता क्या है एक्चुअली। आप सोच पा रहे होंगे कि रियलाइजेशन क्या होता है कि अगर आपको ये सिखाया जाता है कि आप सेफ रहो, रिस्क ना लो,
ये आपको रियलाइज कर दिया गया कि आप सेफ रहो, रिस्क ना लो। दोस्तों कभी आपने सुना है कि कोई भी बड़ा आदमी हो, बड़े से बड़े कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान हो, कभी वो ये रियलाइज किया होगा कि मैं सेफ रहूं और मैं उतना बड़ा बन जाऊं? कभी आपने देखा नहीं। रिस्क तो लेना पड़ेगा दोस्त। रियलाइजेशन वो दूसरी चीज होती है और रिस्क, आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन दोस्त आपको सेफ नहीं, आपको रिस्क जोन में जाना है अगर आपको बड़ा बनना है। और ट्रेडिंग में तो आपको मानिए माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें चाहिए। तो दोस्त आपको रियलाइजेशन ये होनी चाहिए कि मुझे सेफ मोड में रहूं, ठीक है, एक नियम के अनुसार चलूं, ठीक है, लेकिन मुझे रिस्क से अपना इश्क होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्त रियलाइजेशन एक चीज होती है कि अगर आप कॉलेज में जाते हो तो कभी आपको रियलाइज ही नहीं किया जाता है कि मैं आपको वर्कर्स के लिए तैयार कर रहा हूँ कि आप जाके आगे भविष्य में वर्कर्स बनोगे। दोस्त जो बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हैं, या बिजनेसमैन हो या पॉलिटिक्स हो या बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग हो, कभी अपने लड़के को कभी वो लोग ये नहीं रियलाइज कराते हैं कि तुम नौकरी के लिए तैयार हो। बस वो सिखाते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लर्निंग अगर आप अपने लाइफ में अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उससे सीख रहे हो। तो वो क्या करते हैं, अपने लड़के को ये सिखाते हैं कि तुम जो भी करो मन से करो, और तुम अपने जहां भी रहो वहां के 1% में बस चले जाओ, वो तुम्हारे लाइफ को सक्सेस की ओर लेके जाएगा। तो दोस्त आपको रियलाइजेशन अच्छी अच्छी चीजें आनी चाहिए कि मैं एक ट्रेडर बनूं, मैं एक बिजनेसमैन बनूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूं, मैं एक स्टार्टअप को खड़ा करूं, क्योंकि आने वाला टाइम स्टार्टअप का, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूज करने वाला हूँ। दोस्त ये होगा रियलाइजेशन। अगर आप लाइफ में रियलाइजेशन करते हो तो अच्छी चीजों का रियलाइजेशन करो। सेफ मोड को रियलाइजेशन करके रिस्क लेने की क्रिया को ही हम बहुत बड़ा नहीं बन पाएंगे। दोस्त रियलाइजेशन एक अच्छी चीज लो कि मुझे रिस्क लेना है, इस चीज को इतना मैं रिस्क ले रहा हूँ तो इतना रिवार्ड लूंगा। तो दोस्त आशा करते हैं कि आपको इन 3 टॉपिकों के बारे में क्लियर होगा। आइए मैं अपने एंडिंग टॉपिक की ओर ले चलता हूँ। ये एंडिंग टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को मैं निष्कर्ष आपको बताने वाला हूँ। दोस्त हर स्टूडेंट को ट्रेडर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर स्टूडेंट को फाइनेंशियल नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। दोस्त अगर हर स्टूडेंट ट्रेडर ही बन जाए तो मार्केट फिर कहेगा क्या, ठीक है। हर स्टूडेंट बिजनेसमैन बन जाए तो फिर काम करने वाला कौन रहेगा। हर स्टूडेंट पॉलिटिक्स बन जाए फिर उसको नियम को पालन करने वाला कौन रहेगा। तो ऐसे ही ट्रेडिंग में भी है, अगर हर स्टूडेंट ट्रेडर बन जाए, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगा। तो ट्रेडर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हर स्टूडेंट को क्या करना होगा, फाइनेंशियली नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक मेरा यही था दोस्त। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में थोड़ा भी आया हो दोस्त, एक प्यार बरसाना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, वो होगा आपके ट्रेडिंग लाइफ को। अगर आप इस स्टेज पे हो तो अगला स्टेज में आपको क्या कमी आ रहा है, उस कमी को दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।